तो देखिए मंजूर अली महाविद्यालय करजहां देवरिया के डीएलएड बैच 2018 सामाजिक अध्ययन के सभी छात्र छात्रा देखेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के विषय में पूरी तरह से हम जानेंगे कि महात्मा गांधी किस तरह के व्यक्तित्व थे और इसके साथ साथ उनकी कृतियां क्या रही, भारत को आज़ाद कराने में उनका क्या योगदान रहा, इसको हम देखेंगे संक्षिप्त रूप से। महात्मा गांधी के बचपन का इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। पिता का नाम था करमचंद गांधी। माता का नाम था पुतलीबाई। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे। आप जानते ही हैं इनकी मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में 5 बजकर बिरला भवन के प्रार्थना स्थल पर 5:17 पर नाथूराम गोडसे नामक हिंदू ने गोली मार करके इनकी हत्या कर दिया। गांधी जी पढ़ाई लिखाई करने के बाद 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए और दक्षिण अफ्रीका में के बाद फिर 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। इसलिए 9 जनवरी को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हम प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। गांधी जी जब भारत वापस आए तो इनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गांधी जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई और गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी काफी प्रभावित हुए और प्रभावित होने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार कर लिए, उनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिए। इसके पहले गांधी जी का गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन पर प्रभाव था ही। एक रूसी लेखक थे जॉन रस्किन। ये रूसी लेखक थे जॉन रस्किन। इनकी एक पुस्तक थी अनटू द लास्ट। गांधी जी जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट को पढ़े और इससे बहुत काफी प्रभावित हुए। इस अनटू द लास्ट पुस्तक में एक बात लिखा था जो गांधी जी के जीवन को काफी प्रभावित किया। व्यक्ति का कल्याण सबके
कल्याण में निहित है। और एक दूसरी बात, गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को वापस लौट करके भारत आए, भारत लौटने के बाद उनकी मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से हुई और गोपाल कृष्ण गोखले का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा और इसलिए गांधी जी प्रेरित होकर के गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार कर लिए। इसके पहले जॉन रस्किन की एक पुस्तक, जो रूसी लेखक थे, उनकी एक पुस्तक गांधी जी को मिली, अनटू द लास्ट उस पुस्तक का नाम था। और उस पुस्तक की दो विचारधाराओं ने गांधी जी को जीवन को काफी प्रभावित किया। पहला, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये अनटू द लास्ट में जॉन रस्किन ने इस सिद्धांत को दिया कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। और इस बात को, इस विचारधारा ने गांधी जी को काफी प्रभावित किया और तब गांधी जी इस विचारधारा को लेकर के एक पुस्तक लिखते हैं आगे चल के। उस पुस्तक का नाम होता है सर्वोदय। सर्वोदय जो पुस्तक गांधी जी ने लिखा है, उस पुस्तक का, सर्वोदय का मतलब है सबका उत्थान हो, सबका उदय हो। इस पुस्तक की विचारधारा, जो मूल विचारधारा है, वो जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से गांधी जी ने लिया, जिसमें लिखा था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। दूसरी बात, इस पुस्तक में अनटू द लास्ट में जॉन रस्किन लिखता है कि परिश्रम का आदर करना चाहिए। गांधी जी इस बात से बहुत प्रभावित हुए और उसने अपने राजनीतिक जीवन में देखा कि भारत की जो स्थिति है, इसमें परिश्रम करने वाले लोगों को हेय दृष्टि से देखा जाता है। जैसे जो व्यक्ति समाज में गंदगी फैलाता है, समाज उसको अच्छे नजर से देखता है, और जो व्यक्ति उस गंदगी को साफ करता है, समाज उसको हेय दृष्टि से देखता है। इस तरह का दृश्य जब गांधी जी ने देखा तो उसने आगे अपने इस पुस्तक में भी उस विचारधारा को आगे बढ़ाया और उसने कहा कि वेद पढ़ने का कार्य जितना पवित्र है, वेद पढ़ने का कार्य जितना पवित्र है, उतना ही पवित्र कार्य चमड़े को सुखाने का है। चमड़े के सुखाने का कार्य और वेद को पढ़ने का कार्य, दोनों कार्य पवित्र हैं। गांधी जी का यह विचारधारा था कि कोई काम ऊंचा नीचा नहीं होता है, सब काम मनुष्य को अच्छे तरीके से करना चाहिए। जो व्यक्ति परिश्रम का आदर करेगा वह महान होगा। इस तरह जॉन रस्किन की पुस्तक का, अनटू द लास्ट का, गांधी जी के जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। एक और लेखक थे टॉलस्टॉय। टॉलस्टॉय की पुस्तक इसने पढ़ा और टॉलस्टॉय के पुस्तक में लिखा था कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। ईश्वर का राज्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। इस सिद्धांत को भी गांधी जी ने अपने जीवन में आत्मसात किया। उसके बाद एक लेखक थे रूसी और थोरो। थोरो की पुस्तक से, थोरो एक रूसी लेखक थे, इनकी पुस्तक से गांधी जी ने थोरो को भी पढ़ा और थोरो की पुस्तक से इसने ये सीखा कर न देने की बात। जो उस समय समाज में ब्रिटिश हुकूमत में कर लगाया जाता था, उस कर को न दिया जाए, इस तरह की विचारधारा को थोरो की पुस्तक से गांधी जी ने ग्रहण किया। और उसके बाद इसको फिर से हम लोग देख लें। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से गांधी जी ने सीखा कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, और इस सिद्धांत के आधार पर उसने सर्वोदय नामक एक पुस्तक लिखा। परिश्रम का आदर करना सीखा। गांधी जी ने कहा कि कोई कार्य बड़ा नहीं होता है, कोई कार्य छोटा नहीं होता है। वेद पढ़ने का कार्य जितना पवित्र है, उतना ही पवित्र चमड़े सुखाने का कार्य भी है। टॉलस्टॉय की पुस्तक से उसने सीखा कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, और थोरो की पुस्तक से उसने सीखा कि कर नहीं देना चाहिए। इस तरह से अब गांधी जी
इन लेखकों से प्रभावित होकर के कुछ पत्रिका लिखते हैं, कुछ पुस्तकें लिखते हैं। उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं और मुख्य मुख्य उनकी रचनाएं हैं। गांधी जी 1908 में एक पुस्तक लिखते हैं जिसका नाम है हिंद स्वराज। ये पुस्तक निकलती है उनकी गुजराती भाषा में। उसके बाद 1904 में जब एक दक्षिण अफ्रीका में थे, उस समय इनकी पुस्तक इनकी एक पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन दक्षिण भारत से इनकी पत्रिका निकलती थी। ये निकलती थी डरबन, एक दक्षिण अफ्रीका का एक जगह था जिसका नाम था डरबन। यहां से दक्षिण अफ्रीका से इनकी पत्रिका निकलती थी, इंडियन ओपिनियन। और ये पत्रिका 4 भाषाओं में होती थी, हिंदी में, गुजराती, तमिल, अंग्रेजी। इन 4 भाषाओं में यह पत्रिका निकलती थी इनकी, इंडियन ओपिनियन। 1908 में इसने हिंद स्वराज लिखा गुजराती भाषा में। उसके बाद 1933 में इसने पत्रिका निकाला हरिजन। यह अंग्रेजी भाषा में निकलती थी। फिर निकाला इसने हरिजन बंधु। उसके बाद इनकी एक और पत्रिका थी खादी, स्वराज, और इनकी पुस्तक थे सर्वोदय। एक दूसरी पुस्तक थी मेरे सत्य का प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनके महत्वपूर्ण पुस्तक थे ये हरिजन बंधु, खादी, स्वराज, सर्वोदय पुस्तक थी मेरे सत्य का प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। है भी गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो इस तरह से इनकी रचनाएं थी, इसको कह सकते हैं इनकी रचनाएं थी। अब गांधी जी के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। गांधी जी जब भारत में वापस लौट करके आए तो उस समय भारत में एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का गठन हो चुका था 1985 में। और 1985 से 1915 तक वो पार्टी चल रही थी धीमी धीमी गति से। उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1901 ईस्वी में जब ये अफ्रीका में रह रहे थे, उसी दौरान एक बार गांधी जी 1901 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। और इसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा।
इसमें गांधी जी भाग लिए। इस तरह प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि गांधी जी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए, तो आप बताएंगे गांधी जी सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1901 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दिनसावाचा कर रहे थे, उसमें भाग लिए थे गांधी जी। उसके बाद गांधी जी फिर कांग्रेस का 1916 में जब अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, जिस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों का विलय हुआ। 1907 में कांग्रेस के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल दोनों बट गए थे, कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। 1916 में जो अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया, उसमें फिर से कांग्रेस में गरम दल और नरम दल दोनों मिल गए और उस अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। और गांधी जी भाग लिए थे इसी 1916 के अधिवेशन में। एक व्यक्ति था रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल एक पश्चिमी चंपारण का व्यक्ति था। और गांधी जी से 1916 के कांग्रेस के अधिवेशन में रामचंद्र शुक्ल गांधी जी से मिले और उसने पश्चिम चंपारण में ब्रिटिश लोगों के द्वारा जो किसानों के साथ अधिक कर लिया जाता था और नील की खेती करने के लिए मजबूर किया गया था, उस बात से रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को अवगत कराया। और गांधी जी रामचंद्र शुक्ल की बात को मान करके 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किए। चंपारण सत्याग्रह पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण जो बिहार में जगह है, जगह बिहार में है, बिहार के पश्चिम चंपारण में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। और चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ करने के बाद सरकार इनकी बात को मान गई और 3/20 भूभाग पर जो नील की खेती करने का प्रतिबंध था, इसको हटा दिया गया। और उसके बाद जो किसानों का कर था, उसमें 25% कर को माफ कर दिया गया। ये गांधी जी की पहली सफलता थी कि गांधी जी 1917 में 3/20 भूभाग पर जो नील की खेती करने का प्रतिबंध लगाया गया था, उसको गांधी जी ने अपने प्रयास से, अपने सत्याग्रह से उसको पश्चिम चंपारण में समाप्त करवाया। और समाप्त करने के बाद 25% जो कर था, उसको गांधी जी के सहयोग से वह किसानों का कर माफ हुआ। इस तरह से प्रश्न कभी आता है कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से प्रारंभ किया था, तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह बिहार के पश्चिम चंपारण से 1917 में प्रारंभ किया था। इसके बाद गांधी जी एक अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन का मतलब यह था कि सरकार का जो भी कार्य है, ब्रिटिश सरकार का जो भी कार्य है,
हम भारतीय उसमें सहयोग नहीं करेंगे। सरकार का जो भी कार्य है उस कार्य में हम भारतीय सहयोग नहीं करेंगे। यह असहयोग आंदोलन का सिद्धांत था और गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को 1920 में प्रारंभ किए। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। इसी असहयोग आंदोलन के चलने के चरण में 5 फरवरी 1922